हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की सीरीज में 7 जुलाई का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा वो हम रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास की जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी उसमें फर्स्ट न्यूज थी आपके कि गिव अप अभियान में पहले स्थान पर कौन सा रहा। देखिए, गिव अप अभियान जो है, गिव अप अभियान ये खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो लाभार्थी है उसमें जो है सक्षम लोगों को सब्सिडी छोड़ने से संबंधित है। तो इस संदर्भ में जो है राजस्थान में पहले स्थान पर जयपुर रहा। जयपुर के जो है 1,92,000 लोगों ने सब्सिडी छोड़ी जो है। तो गिव अप अभियान के तहत ये पहले स्थान पर रहा। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गिव अप अभियान में राजस्थान का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा, तो जयपुर। आगे अपन ने बात की थी कि विश्व पुलिस गेम्स, तो इसका आयोजन अभी रिसेंट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के बर्मिंघम अल्बामा में किया जा रहा है। तो इसमें राजस्थान की अभी रिसेंट जो अपडेट्स रही थी उसमें अपन ने बात की थी कि 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते। तो उसके बारे में अपन ने बात की थी कि भाई कचनार चौधरी ने एक तो स्वर्ण पदक जीता शॉर्टपुट में, जबकि डिस्कस थ्रो में इन्होंने रजत पदक जीता। कचनार चौधरी ने 2 पदक जीते। इसके अलावा अपन ने बात की कि दिलीप कुमार मालव ने आपके कराटे में स्वर्ण पदक जीता, जबकि कृष्ण शर्मा ने बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता। तो अभी तक 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते हैं राजस्थान के खिलाड़ियों ने। इसका आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के अल्बामा बर्मिंघम में किया जा रहा है। आगे अपन ने बात की थी हरियाणा राजस्थान वृक्षारोपण अभियान के बारे में। तो इसकी जो अपडेट्स थी कि यह 7 अगस्त 2024 को शुरू किया गया दुदू के गाहोता गांव से। अब अपन ने बात की कि इसमें जो है टोटल 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया। तो मतलब हर वर्ष जो है 10 करोड़ का लक्ष्य रखा गया। इस वर्ष 50 लाख तक पौधारोपण किया जा चुका है। इसके अलावा अपन ने बात की थी कि राज्य सरकार द्वारा इस अभियान के तहत हर जिले में मातृवन भी स्थापित किए जाएंगे। मातृवन मतलब कि जिले के निवासी जो अपने परिजनों की याद में पौधारोपण करे उसके लिए मातृवन भी स्थापित किए जाएंगे। हरियालो ऐप के द्वारा इसकी ट्रैकिंग भी की जाएगी। तो वो अपन ने पूरा डिस्कस किया था। इसके अलावा जो न्यूज पड़ी थी वो था संभाग स्तरीय सहकार मेलों का आयोजन। तो अपन ने बात की थी कि राजस्थान सरकार द्वारा संभाग स्तर पर सहकारी मेलों का आयोजन किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत 3 जिलों से की जाएगी, कोटा, उदयपुर और जोधपुर। तो यहाँ 3 जिलों में संभाग स्तरीय सहकारी मेलों का आयोजन होगा। आगे अपन ने बात की थी कि भाई वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा अभियान। तो देखिए, ये अभियान जो है केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसकी अवधि ध्यान रखनी है, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक इसका आयोजन राजस्थान में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन मतलब जो वंचित वर्ग के लोग हैं, सभी वर्ग के लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना। और सामाजिक सुरक्षा मतलब जो है कि सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे पेंशन से संबंधित है, वृद्धजनों के लिए पेंशन, दिव्यांगजनों के लिए जो योजना है राज्य सरकार द्वारा जोड़ी गई, या वंचित वर्ग के लोग उनको राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसकी अवधि है 1 जुलाई से 30 सितंबर तक ये राजस्थान में चलाया जा रहा है। आगे इसके अलावा अपन ने बात की थी कि आस्था माथुर रिसेंटली राजस्थान की चर्चा में रही, किस कारण से कि ये बीसीसीआई के मैच रेफरी पैनल में शामिल हुई है। ये दूसरी महिला है। इससे पहले 2018 में मीनाक्षी बंसल भी इसमें शामिल हो चुकी है। आगे अपन ने बात की थी कि भाई अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन अभी रिसेंट चर्चा में रही। तो ये अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर स्थापित की जाएगी। तो जो अपाचे हेलीकॉप्टर है ये देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। इस स्क्वाड्रन के तहत राजस्थान के जोधपुर में 6 अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा जो है भारत के स्वदेशी रुद्र हेलीकॉप्टर को भी जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में तैनात किया जाएगा। तो इस स्क्वाड्रन में अपाचे हेलीकॉप्टर और स्वदेशी हेलीकॉप्टर है रुद्र, तो उन दोनों को स्क्वाड्रन में तैनात किया जाएगा जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में। आगे अपन बात करें आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। देखिए, कल अपन ने गिव अप अभियान के बारे में बात की, तो उससे संबंधित रिलेटेड भी जो सूजस की डेली ई बुलेटिन आती है तो उसमें और डाटा आया है, उसके बारे में अपन बात करें। तो देखिए, खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित सूजस ई बुलेटिन में क्या डाटा अपडेट हुआ है उसके बारे में बात करें। तो राजस्थान में जो है खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अभी लाभार्थियों की संख्या, कितने नए लाभार्थी जुड़े हैं, तो 51 लाख इसमें लाभार्थी जुड़े। अब गिव अप अभियान के बारे में अपन ने बात की थी कल की क्लास में कि जो सर्वाधिक लाभार्थी सर्वाधिक जो सब्सिडी किस जिले के लोगों ने छोड़ी, तो वो जयपुर जिला था। तो गिव अप योजना के तहत लोगों ने टोटल जो है राजस्थान में
22 लाख लोगों ने जो है सब्सिडी छोड़ी है, स्वेच्छा से लाभ लेना छोड़ा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो डाटा अपन डिस्कस कर रहे हैं ये किस कारण से कर रहे हैं उसके बारे में भी अपन बात करें कि राजस्थान में रिसेंट जो है फर्स्ट ईयर का भी रिसेंट पेपर हुआ और इससे पहले जो पेपर हो रहे हैं अभी आरपीएससी द्वारा या आरएमएसएसबी द्वारा पेपर होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदला जा रहा है लगातार। तो यहाँ पे क्या है कि जो क्वेश्चन आजकल डायरेक्ट फैक्चुअल नहीं पूछा जाके डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो अपने को राजस्थान सरकार द्वारा जो डाटा या जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है या योजनाएं वगैरह है तो उसको कंप्लीटली डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा। तो गिव अप अभियान के तहत अपन ने कल भी डिस्कस किया, आज भी ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो है खाद्य सुरक्षा योजना में नए लाभार्थियों की संख्या कितनी जुड़ी है, 51 लाख। जबकि गिव अप अभियान के तहत कुल कितने लोगों ने लाभ छोड़ा है तो वो आपके 22 लाख लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना से सब्सिडी छोड़ी है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट, तो देखिए खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों के बारे में जो है एक रिसेंट अभी आज पर्टिकुलर आपके दिल्ली न्यूज़पेपर में एक पर्टिकुलर केंद्र राजस्थान सरकार का एक बड़ा एड आया है। तो खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित ही है वो पूरा। तो अपने को ध्यान में रखना है कि राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के साथ साथ इसमें 4 योजनाओं के जो लाभार्थी है खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उसमें 4 योजनाओं के लाभ भी दिए जा रहे हैं। तो 4 योजनाओं के बारे में बात करें तो देखिए 4 योजनाएं कौन सी, एक तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इसके तहत क्या है कि जो एनएफएसए के लाभार्थी है उनको प्रति माह 5 किलो गेहूं दिया जा रहा है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा अपन बात करें तो मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना है जो राजस्थान सरकार की योजना है। तो इस मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत जो है 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी इसमें दिया जा रहा है। तो इनके लिए जो लाभार्थी है इनको जो है आपके जो है पर्टिकुलर राशि देनी होती है तो वो देने की जरूरत नहीं है। तो इसके अलावा मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है इसके तहत एनएफएसए के लाभार्थियों को एक वर्ष में 12 गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे और उनकी प्राइस रहेगी आपके 450 रुपए। तो 450 रुपए प्रति सिलेंडर इस योजना के तहत उपलब्ध कराया जाएगा और प्रति वर्ष जो है 12 सिलेंडर इसमें उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा जो है राजस्थान सरकार की योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। तो इस योजना के तहत लाभार्थियों को 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज भी इसमें राजस्थान में उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये जो एनएफएसए के लाभार्थी है उनको राजस्थान में 4 योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा। तो ये आपके जो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है, किस कारण से न्यूज है कि ये राजस्थान सरकार ने पर्टिकुलर न्यूज में ये इसके बारे में पर्टिकुलर एक पूरे पेज में इसके बारे में टोटल डिटेल इंफॉर्मेशन दी है। आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, इन सब में ये न्यूज प्रमुखता से है और ये जो इंफॉर्मेशन है ये पूरी पर्टिकुलर एक पेज में दी गई है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कि भाई खाद्य सुरक्षा योजना के तहत किन योजनाओं का भी लाभ दिया जा रहा है, तो वो भी अपने को ध्यान रखना है और क्या क्या लाभ दिया जा रहा है वो भी अपन ने डिस्कस किया। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे अपन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो नेक्स्ट न्यूज है अभी रिसेंटली ग्राहक संतुष्टि सर्वे। मतलब ये देखिए जो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन सर्वे जो है ये जो केंद्र सरकार है उसकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई द्वारा सर्वे किया गया। तो ये अपन को पढ़ने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उसमें इस सर्वे में जो है जो एयरलाइंस कंपनी है, एयरलाइन है, तो जो एयरपोर्ट है पर्टिकुलर देश में, तो उसमें जो है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मतलब ग्राहक संतुष्टि किस एयरपोर्ट के संदर्भ में जो रैंकिंग जारी की गई है जो आपके एयरपोर्ट्स के बारे में, तो उसके बारे में ये न्यूज है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो टॉप 3 है उसमें जो है आपके उदयपुर एयरपोर्ट भी है राजस्थान का। तो उसके बारे में अपन बात करें तो ये जो रिपोर्ट है ये एएआई मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके द्वारा जारी की गई और इसमें जो शीर्ष स्थान पर रहे वो भोपाल, उदयपुर और खजुराहो। तो ये आपके देखिए संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। टोटल इनका स्कोर 5 आउट ऑफ 5 मतलब 5 में से 5 इनका स्कोर रहा है। तो जो शीर्ष स्थान पर रहे वो है भोपाल, उदयपुर और खजुराहो और भोपाल ये मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट है, जबकि इसमें राजस्थान का एकमात्र एयरपोर्ट है वो है आपके उदयपुर। इन तीनों को संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कि हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी सर्वे में जो ग्राहक संतुष्टि सर्वे में राजस्थान के किस एयरपोर्ट को पहला स्थान मिला है, तो उदयपुर है। यहाँ पे संयुक्त रूप से अगर पूछे तो भोपाल, उदयपुर और खजुराहो तीनों को संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला है। इनका स्कोर 5 में से 5 रहा है। ठीक है, आगे अपन बात करें तो टोटल 33 मापदंडों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें मतलब जो कंज्यूमर जो सेटिस्फेक्शन मतलब जैसे जो
जो फ्लाइट में जो ट्रेवल करते हैं उनको जो दी जाने वाली सुविधाएं और उनमें उनके साथ किए गए व्यवहार को भी इसमें शामिल किया गया। तो टॉप मोस्ट में जो है भोपाल, उदयपुर और खजुराहो इसमें पहले स्थान पर है, जबकि अंतिम स्थान पर असम का रूपसी एयरपोर्ट रहा। तो ये चीज ध्यान रखना। अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें एकमात्र एयरपोर्ट कौन सा है, उदयपुर एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि सर्वे में पहले स्थान पर रहा, और ये संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहा। भोपाल और खजुराहो भी इसके साथ पहले स्थान पर है। तो ये चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड की। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज है आपके शूटिंग वर्ल्ड कप के बारे में। तो देखिए शूटिंग जो है निशानेबाजी वर्ल्ड कप का आयोजन इस बार कहाँ होगा, तो इसका आयोजन सितंबर 2025 में चीन में होगा। तो इस शूटिंग वर्ल्ड कप में राजस्थान के 5 खिलाड़ी चयनित किए गए हैं। तो उसके बारे में अपन बात करें, दिव्यांशी पंवार, अमित शर्मा, भावेश शेखावत, प्रदीप शेखावत और मनीनी कौशिक। तो ये 5 खिलाड़ी चीन में निशानेबाजी विश्व कप में भाग लेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है डायरेक्टली कि भाई चीन में आयोजित होने वाले निशानेबाजी विश्व कप में राजस्थान से कितने खिलाड़ी चयनित किए गए, तो 5। ध्यान में रखना है कि दिव्यांशी पंवार, अमित शर्मा, भावेश शेखावत, प्रदीप शेखावत और मनीनी कौशिक इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा बात करें अपन तो आगे की न्यूज के बारे में, तो वो भी इससे रिलेटेड है। जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप जो है, जूनियर निशानेबाजी विश्व कप है, इसका आयोजन कहाँ होगा और इसमें राजस्थान के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो जूनियर शूटिंग विश्व कप का आयोजन आपके नई दिल्ली भारत में होने जा रहा है, और इसमें राजस्थान के 4 खिलाड़ी चयनित किए गए। जो शूटिंग निशानेबाजी विश्व कप है सीनियर लेवल का, वो चीन में आयोजित होगा सितंबर में, जबकि जो जूनियर विश्व कप है शूटिंग का, उसका आयोजन नई दिल्ली भारत में होगा, और उसमें 4 खिलाड़ी चयनित किए। कौन कौन से, यशस्वी राठौड़, उद्धव सिंह राठौड़, मोहनी सिंह और अभिनव चौधरी। तो ये 4 निशानेबाज जूनियर विश्व कप में प्रतिनिधित्व करेंगे भारत का, और राजस्थान से 4 खिलाड़ी चयनित है। ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए एक तो आयोजन कहाँ हो रहा है और इसके अलावा कौन राजस्थान के कितने खिलाड़ी भाग ले रहे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज के बारे में, तो नेक्स्ट न्यूज आपके ये एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के बारे में। देखिए जो शूटिंग प्रतियोगिताएं हैं उसके बारे में ध्यान रखना है। उसमें पदक विजेता तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मेडल अगर राजस्थान का कोई खिलाड़ी जीता है तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे देखिए इसका आयोजन जो है शिमकेत कजाकिस्तान में होगा। इसके बारे में अपन ने कल की क्लास में भी बात की। तो यहाँ पे अपन ने कल की क्लास में बात की थी कि यहाँ से राजस्थान के 24 खिलाड़ी भाग लेंगे, जबकि इसमें दूसरे चरण की एक और लिस्ट निकाली गई आज ही। तो उस रिपोर्ट के अनुसार इसमें 11 खिलाड़ी भाग लेंगे। तो टोटल जो है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप एक, तो इसका आयोजन कहाँ होगा, तो इसका आयोजन आपके कजाकिस्तान के शिमकेत में होगा। और राजस्थान के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे, तो इसमें राजस्थान के टोटल 35 खिलाड़ी भाग लेंगे। तो ये चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा, कजाकिस्तान के शिमकेत में, और इसमें राजस्थान के टोटल 35 खिलाड़ी भाग लेंगे। तो ये चीज इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करें तो जो एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के बारे में बात करें, तो ये अभी रिसेंटली इसका आयोजन किया गया स्क्वैश चैंपियनशिप है एशियाई लेवल की। तो यहाँ पे राजस्थान के संदर्भ में बात करें और भारत के संदर्भ में भी अपन बात करें, तो इसका आयोजन आपके दक्षिण कोरिया के जिमसियोंगसी में किया गया। तो यहाँ पे इसमें जिमसियोंगसी में एक तो आयोजन का स्थल ध्यान रखना, एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। ये राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें राजस्थान जो भारतीय टीम की कोच थी वो सुरभि मिश्रा थी। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि सुरभि मिश्रा किससे संबंधित है, स्क्वैश खिलाड़ी भी रही है और भारतीय जूनियर स्क्वैश टीम की कोच भी है। तो एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ आयोजित हुआ, तो ये दक्षिण कोरिया के जिमसियोंगसी में इसका आयोजन हुआ। अब यहाँ पे भारत ने इसमें कितने पदक जीते, तो टोटल 7 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक थे। तो ये चीज है। आगे अपन बात करें तो इसमें इस जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया। एक तो दिव्यांशी जैन, प्रभव बाजोरिया और सुभाष चौधरी। तो अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को 2 चीज ध्यान रखनी है। एक तो सुरभि मिश्रा कौन है, तो भारतीय जूनियर स्क्वैश टीम की कोच है। इसके अलावा जो स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी कौन है, तो वो 3 खिलाड़ियों का नाम ध्यान रखना है, दिव्यांशी जैन, प्रभव बाजोरिया और सुभाष चौधरी। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हाल ही में राजस्थान से चर्चा में रहे प्रभव बाजोरिया किस खेल से संबंधित है, तो स्क्वैश से संबंधित है, या दिव्यांशी जैन किस खेल से संबंधित है, या इसके अलावा जो है आपके सुभाष चौधरी किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुरभि मिश्रा भारतीय जूनियर स्क्वैश टीम की कोच है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो इसके अलावा अगर अपन नेशनल लेवल तक की न्यूज के बारे में बात करें, तो एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन
दक्षिण कोरिया के जिम सियोंग सी में किया गया, जबकि इसमें भारत ने टोटल कितने पदक जीते? 7 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक थे। टोटल ये चीज ध्यान रखना है। तो आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो ये इसके अलावा जो वीकली करंट अफेयर्स के बारे में अपन बात करें तो वीकली करंट अफेयर्स का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीकली करंट अफेयर्स को अपन क्वेश्चन फॉर्मेट में रखते हैं ताकि आपका एक रिवीजन भी हो जाए और आपका क्वेश्चन किस तरह से आता है उसके बारे में भी आपको प्रॉपर आइडिया रहे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू एवरीवन।